अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच और तरगीब। इन दो शहज़ोर और कवि अफराद हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म व सितम के बादलों की सियाही कम होने लगी, कहर और जबर की लहर उतरने लगी, सख्ती की जगह सूझबूझने लेनी शुरू की। चुनांचे मुशरिकीन ने ये कोशिश की कि इस दावत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद हो सकता है उन्हें वो फ़राहम करने की कोशिश की जाए, उन्हें वो ऑफ़र किया जाए। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दीन से बाज़ रखने के लिए आपसे सौदेबाजी और डील की जाए। लेकिन उन कम फहमों को मालूम ना था कि सारी कायनात जिस पर सूरज तुलू होता है आपकी दावत के मुकाबले में परेकाह की हैसियत नहीं रखती थी, इसलिए उन्हें इस मंसूबे में नाकाम होना पड़ा। इब्न इसहाक़ ने यज़ीद इब्न ज़ियाद के वास्ते से मोहम्मद इब्न काब करदी का यह बयान नकल किया है कि मुझे बताया गया कि उतबा इब्न रबिया ने जो सरदार कौम था एक रोज़ कुरैश की महफ़िल में कहा, और उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में एक जगह तन्हा तशरीफ़ फरमाते कि कुरैश के लोगों, क्यों ना मैं जाकर मोहम्मद से कुछ गुफ्तगू करूं और उसके सामने कुछ बातें रखूं, हो सकता है वो कोई चीज़ कबूल कर लें और जो वो कबूल कर लें उसे देकर हम उन्हें बाज़ रख सकें। ये तब की बात है जब हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके थे और मुशरिकीन ने यह देख लिया था कि मुसलमानों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। मुशरिकीन ने कहा, अबुल वलीद आप जाइए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद उतबा उठा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गया और फिर बोला, भतीजे हमारी कौम में तुम्हारा जो मुकाम व मर्तबा है और जो हैसियत है वो तुम्हें मालूम है। अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने उनकी जमात में तफरका डाल दिया, उनकी अक्लों को हमाकत से दो चार करार दिया, उनके माबूदों पर तुम नुक्ता चीनी करते हो और उनके दीन पर ऐब चीनी करते हो, और उनके जो आबा व अजदाद गुजर चुके उन्हें तुम काफिर ठहराते हो। लिहाजा मेरी बात सुनो, मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, उन पर गौर करो, कोई बात मुनासिब लगे तो उसको कबूल करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल वलीद कहो, मैं सुनूंगा। अबुल वलीद ने कहा, भतीजे ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, अगर इससे तुम ये चाहते हो कि तुम माल हासिल कर लो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम सब में से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर तुम ये चाहते हो कि एज़ाज़ व मर्तबा हासिल करो तो हम तुम्हें अपना सरदार बनाए लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी मामले का फ़ैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें अपना बादशाह बनाए लेते हैं। और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से हटा नहीं सकते, तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश कर देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना इतना माल खर्च करने को तैयार हैं कि यहाँ तक कि तुम शिफायाब हो जाओ। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है और उसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ने यह बातें की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। जब फ़ारिग हो चुका तो आपने फरमाया, अबुल वलीद तुम फ़ारिग हो गए? उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मेरी बात सुनो। उसने कहा ठीक है सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत तिलावत की, हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिकौमिन यअलमून इला आखिर आयात, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जिनका तर्जुमा ये है कि हामीम उस बेहद रहम वाले नहायत मेहरबान की तरफ से उतारी हुई ऐसी किताब जिसकी आयत खोल कर बयान की गई हैं। अरबी कुरान है उन लोगों के लिए जो जानते हैं, बशारत देने वाला और डराने वाला। तो उनके अक्सर ने मुंह मोड़ लिया सो वो नहीं सुनते। तो आयत 5 तक तारीख़ी रिवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पढ़ते जा रहे थे और उतबा अपने दोनों हाथ पीछे ज़मीन पर टेक कर चुपचाप सुनता जा रहा था, यहाँ तक कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की आयत पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया और फिर आपने फरमाया, अबुल वलीद तुम्हें जो कुछ सुनना था तुम सुन चुके, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब तरगीबात और इन तमाम ऑफ़र्स और इन तमाम लालच जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए उसके मुकाबिल कुरान मजीद की आयत तिलावत की। गोया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इस दावत दीन के नतीजे में माल मकसद न था, सरदारी मकसद न थी, बादशाही मकसद न थी, बल्कि मकसद इंसानियत को लोगों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी में लाना था। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून के पैगाम को पहुँचाना था। उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास गया। उसे आता देख कर मुशरिकीन ने आपस में एक दूसरे से कहा, खुदा की कसम अबुल वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर गया था। फिर जब अबुल वलीद आ गया तो लोगों ने पूछा कि पीछे की क्या खबर है? कहा खबर यह है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि ऐसा कलाम वल्लाही मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम ना वो शेर है, ना जादू है, ना कहानत है। कुरैश के लोगों मेरी बात मानो तो इस मामले को छोड़ दो। मेरी राय ये है
کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو، خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے سے ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہوگی، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری یہی رائے ہے، اب تم جو ٹھیک سمجھو وہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فصلت کی آیت 13 پر پہنچے کہ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی، تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا یا عذاب آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور یہ بیان کردہ گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔